Hello, student. This is your social studies teacher, Dr. S. N. Mustafa Kazmi, and I am back with my next chapter of economics, that is chapter 1, development. In this chapter, we will learn about how can we assess the development of a country and some of the points on which the development of a country depends upon. So, in this chapter, we'll learn about per capita income, standard of living, infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, and the life expectancy at birth. And we will also get to know how Human Development Index is created. हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर में है नेशनल डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट है सारी चीज़ों को मिला के आप कितना इनकम कमाते हो, कितना पैसा कमाते हो, प्लस कैसी आप लाइफ जीते हो. इनकम कमाने के साथ साथ आपको लाइफ भी अच्छी से अच्छी जीनी होती है. उसके लिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको बराबरी का एहसास, बराबरी से हर चीज़ में आपको हिस्सा मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले और सबकी रिस्पेक्ट मिले. अब कई सारे लोग जो हैं उनके अपने डिफरेंट गोल होते हैं लाइफ में. कुछ का डेवलपमेंट दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. जैसे एग्ज़ाम्पल, किसी गांव में एक फैक्ट्री सेटअप होती है. उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए. पावर सप्लाई के लिए फ़र्ज़ करिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक डैम लगवाता है. जब वो डैम लगता है तो उससे क्या होता है, जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं उनके घर जो हैं उस डैम की वजह से सबमर्ज हो जाते हैं और उनकी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाती है. तो इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है फैक्ट्री लगने से, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. अब जो कॉमन थिंग है सब लोगों के लिए वो है डिज़ायर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की. इस इनकम से वो अच्छी से अच्छी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं. और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड होती है. अब जैसे एक जॉब जो है किसी को अच्छी से अच्छी सैलरी दे सकती है, लेकिन उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी ताकि उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाए. जो आइडिया और डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर अलग होता है और नेशनल लेवल पर अलग होता है. एग्जांपल, एक लैंडलेस रूरल लेबरर जो है वो ज़्यादा दिन का काम चाहेगा ताकि उसकी बेटर वेजेस मिल सके इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन नेशनल लेवल पे वो चाहेगा गुड एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ उसके लोकल एरिया में मिल सके उसे. जो एवरेज इनकम जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन. जो जितनी भी इनकम जो पूरे लोगों की है उसको डिवाइड करें पूरी टोटल पॉपुलेशन से. ये जो इनकम निकलती है इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम. अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री में किसी भी लोगों का जो है वो इस पर कैपिटा इनकम पे ही डिपेंड होता है. जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है. और जिन कंट्रीज़ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होती है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं होता है. जिन कंट्रीज़ का हायर पर कैपिटा इनकम है वो डेवलप कंट्रीज़ कहलाती हैं, और जिनका कम पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं. अब एजुकेशन और हेल्थ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर कैपिटा इनकम में. जो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होती हैं वहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आपको अच्छी से अच्छी मिलती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. अब इसके लिए हमें दो टर्म्स पढ़ने होंगे. पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMF. ये होता है बेटा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो 1 साल से पहले ख़त्म हो गए. ये बेसिकली आपका लिया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन पे बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. 1 साल में कितने बच्चे, 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र में आते आते ख़त्म हो गए. ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. दूसरा होता है लिटरेसी रेट. ये मेजर होता है कि कितने हमारे पॉपुलेशन में जो हैं पढ़े लिखे हैं 7 साल या उससे अबव एज ग्रुप में. तीसरा होता है नेट अटेंडेंस रेशो. ये होता है टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हैं वो एज ग्रुप 6 से 10 साल में जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है, ये परसेंटेज निकाली जाती है. थर्ड टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट से लोगों को मुहैया करवाई जाती हैं.
ताकि वो अपनी लोगों के कलेक्टिव नीड्स सेटिस्फाई हो सकें। इसमें एग्जांपल्स स्कूल्स, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स एक्सेट्रा। ये चीप और बेस्ट वे होता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड कर सकें लोगों को। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सपोर्ट सर्विस देने के लिए, ताकि वाइबल, सस्टेनेबल, हेल्दी और कोहेसिव कम्युनिटीज़ आपके पास मौजूद हों। इसमें बेसिकली क्या होता है, सोशल बैरियर्स को एक तरह से ख़त्म किया जाता है और अचीवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिखाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, जिसको प्रिपेयर किया है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बेसिकली आपका डिनोट करता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब वो पैदा हुआ है उससे लेकर उसकी डेथ तक कितनी उसकी उम्र रहेगी, वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है। दूसरा होता है पर कैपिटा इनकम। ये बेसिकली पूरी दुनिया में कैलकुलेट किया जाता है डॉलर्स पे और इसको कंपेयर किया जाता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो हर साल UNDP बनाती है। ये जो कंपैरिजन होता है बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ का, उनके एजुकेशन लेवल, लोगों का हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम सबको एक साथ रख के ये निकाला जाता है और ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें रैंकिंग दी जाती है। कुछ स्टेट्स में इंडिया में क्या हुआ, नया एक सिस्टम लागू किया गया है जिसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी वजह से बहुत अच्छा हेल्थ में चेंजेस आए हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट टाइम की जो प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा रहा है बिना हार्म किए जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को। ये बेसिकली आपको उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें आज के चीज़ों को यूज़ करना है। अब इन उसमें काफ़ी सारे चीज़ें करी गई जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसमें सबसे पहला है कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिएटिंग एन अवेयरनेस टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कम किया जाए और एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ किया जाए। आजकल क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ट्रेंड में है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो बची रहें। पे अडॉप्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे हमें स्टेप्स लेने होंगे ताकि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट कम से कम हो। स्टॉक रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रिजर्वेशन हो और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं उनका भी प्रिजर्वेशन हो, वो भी बची रहें आने वाली जनरेशन के लिए। अब जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया है कि जो इंडिया में ग्राउंड वाटर है वो इतनी तेज़ी से ओवर यूज़ हो रहा है कि 1/3 जो है उसका ओवर यूज़ हो गया है और आने वाले 46 ईयर्स में हमारे पास क्रूड ऑयल का रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा जो कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मौजूद नहीं रहेगा। तो इसको हमें कम करना है। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर एंड I hope you would have liked this chapter very much and the video. And if you have any suggestion, please comment in the comment box and please like this video and also follow the channel that is Learning Education for You. We'll be having more videos like this and with your encouragement I'll be making more videos and also videos on the question and answers related to these chapters. With the coming videos we'll be discussing the questions and answers, important question and answers of these chapters, and also we'll be making you aware of all these topics in short. So please subscribe to this channel and also like and comment on this video.